हाँ, आज एक और बहुत महत्वपूर्ण पाठ हम कर रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। इसमें सबसे पहले परमाणु के बारे में है कि परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने बताया या विदेशी वैज्ञानिकों ने बताया। इन विचारधाराओं पर वार्तालाप चलती रहती है और विवाद चलते रहते हैं। भारतीय कहते हैं कि हमने बताया इसके बारे में सबसे पहले, और विदेशी कहते हैं कि हम लोगों ने परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया। तो भारतीयों में सबसे पहले बताया था महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद ने इन्होंने सबसे पहले बताया कि किसी भी पदार्थ को अगर हम तोड़ते जाएं, एक अवस्था ऐसी आती है कि उसको हम आगे तोड़ नहीं पाते हैं। उस कण को उन्होंने परमाणु नाम दिया। महर्षि कणाद ने सबसे पहले उन्होंने लगभग आज से 500 ईसा पूर्व इस परमाणु के बारे में बता दिया था। उसके बाद पकुदा कात्यायन ने बताया कि ये जो पदार्थ के विभिन्न रूप होते हैं, ये परमाणुओं से ही मिलकर बनते हैं। परमाणुओं से विभिन्न प्रकार से मिलकर बनते हैं पदार्थ के विभिन्न रूप। ये परमाणु उन्होंने कहा कि वही परमाणु है जो कणाद ने बताया। इन्हीं परमाणुओं से मिलकर पदार्थ के विभिन्न रूप बनते हैं। ये भारतीय पकुदा कात्यायन ने बताया। लगभग इसी समय ग्रीक देश के जो निवासी थे, डेमोक्रिटस और यूसिपस, इन्होंने भी बताया कि पदार्थ का जो अविभाज्य कण है, यानी जो सबसे छोटा कण होता है जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता, उनको उन्होंने एटम नाम दिया। एटम्स ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये वर्ड एटम ग्रीक वर्ड है एटमियो, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य कण, जिसे और काटा ना जा सके। एटमियो वर्ड का अर्थ होता है, जो कि ग्रीक वर्ड है अविभाज्य, या जिसे और आगे काटा ना जा सकता हो, इसे एटम कहा गया। तो ये जो एटम वर्ड है, इस एटमियो से लिया गया है। फिर इसके बारे में और परमाणु के बारे में लोग और बताते गए कि परमाणु ये है, परमाणु वो है। तो जो सबसे पहले सबसे अच्छा जो बताया वो था जॉन डाल्टन ने 1808 में उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया 1808 में। और इसके लिए उन्होंने रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संयोजन का नियम और निश्चित अनुपात के नियमों का उपयोग किया। यानी डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो इन नियमों पर ही आधारित है। रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संयोजन का नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर। अब इस डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं या अभिग्रह वो ऐसे है। उन्होंने बताया, डाल्टन ने परमाणु के बारे में, कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और वो छोटे छोटे कण जो है परमाणु कहलाते हैं। दूसरी अभिधारणा है कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। डाल्टन ने भी यही बताया कि परमाणु को आगे नहीं तोड़ा जा सकता, वो सबसे छोटा कण है जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, तो अविभाज्य है। तीसरी अभिधारणा है एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, इसमें भार, आकार व रासायनिक गुण में। जैसे मैं अगर ये लूँ, एक परमाणु लेता हूँ, मान लिया मैंने ये कॉपर का परमाणु लिया, तो इसके कॉपर के खुद के सभी परमाणु एक जैसे होंगे, भार में, आकार में व रासायनिक गुण में। कॉपर खुद के परमाणु जो है, कॉपर के खुद के परमाणु वो समान होंगे भार में, आकार में और रासायनिक गुणों में। अगली अभिधारणा थी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं भार, आकार व रासायनिक गुणों में। जैसे मैं यहाँ अगर सोडियम के परमाणु ले लूँ, तो सोडियम के खुद के तो समान होंगे, लेकिन सोडियम और कॉपर के अगर देखे जाएंगे तो वो भिन्न भिन्न होंगे आकार, भार व रासायनिक गुणों में। खुद एक के तो समान है, लेकिन अलग अलग ही होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अगली अभिधारणा थी अलग अलग तत्वों के परमाणु पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल एक यौगिक H2O बनाते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। वैसे ये मिलकर जल का निर्माण, जल एक यौगिक है, उसका निर्माण करते हैं। छठी अभिधारणा थी परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं।
इन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसमें डाल्टन ने बताया कि परमाणु केवल रीअरेंज होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में। इनको न तो रासायनिक अभिक्रिया में बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जितने होते हैं उतने ही रहते हैं, केवल इनकी व्यवस्था, परमाणु की व्यवस्था बदल जाती है रासायनिक अभिक्रिया में। यह डाल्टन की अभिधारणाएं थी 6, लेकिन डाल्टन ने काफ़ी अच्छी बातें बताई, लेकिन फिर भी यह बहुत से तथ्यों की व्याख्या नहीं कर सका। जैसे जैसे परमाणु की खोज होती रही, परमाणु के बारे में और जानकारी प्राप्त होती गई, वैसे वैसे जो डाल्टन के सिद्धांत था, परमाणु सिद्धांत, वो थोड़ा थोड़ा अमान्य होने लग गया। कुछ बातें मान्य हुई और कुछ अमान्य होने लग गई, क्योंकि जैसा इसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन परमाणु अविभाज्य नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे कि परमाणु को भी और आगे छोटे छोटे भागों में दिखाया गया, बांटा गया, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, ये परमाणु के ही पार्ट होते हैं, तो ये परमाणु अविभाज्य नहीं है। लेकिन फिर भी इसने एक आधार दे दिया परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करने में, रासायनिक अभिक्रियाओं में अध्ययन करने में। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो एक फाउंडेशन बन गया, एक आधार बन गया। अब हम कर रहे हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले बताया, सबसे पहले सही व्याख्या इसने की थी परमाणु की संरचना के बारे में। थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु एक धनावेश का गोला है, मतलब एक गोल आकार का परमाणु होता है जिसमें पूरे में धनावेश फैला हुआ होता है, और उसके जितना धनावेश होता है उसके बराबर बीच में कहीं ऋणावेश मौजूद होता है। जितना धनावेश होता है उसके बराबर बीच में कहीं ना कहीं ऋणावेश मौजूद होता है। जैसे मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये परमाणु है एक धनावेश का गोला, यानी इस पूरे में धनावेश फैला है, और जितना धनावेश होता है, जैसे इसमें अगर एक धनावेश है तो एक ऋणावेश मौजूद होगा, और 2 धनावेश है तो 2 ऋणावेश इसमें मौजूद होंगे। इस थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल नाम से जाना गया। प्लम पुडिंग मॉडल, ये एक विदेशी मिठाई होती है, क्रिसमस केक बोलते हैं, जिसमें जो केक होता है पूरा वो तो पुडिंग कहलाता है, और वो धनावेश, उसने तुलना की कि ये धनावेश है केक जो पूरा है, और बीच में जो वो मिठाई लगी हुई होती है, प्लम जिसे बेर भी कहते हैं, बीच में लगे हुए होते हैं कहीं कहीं, उसको उसने इलेक्ट्रॉन से तुलना की, ऋणावेश से तुलना की। यानी जैसे ये मान लिया ये पूरा केक है, तो ये तो हो गया धनावेश पूरे में, और बीच में ये प्लम है वो ऋणावेश है। ऐसे हम भारतीय मिठाइयों में लड्डू को बता सकते हैं कि जो लड्डू होता है, लड्डू के जो बूंदियाँ होती है वो सारी तो है धनावेश, और बीच में जो इलायची कहीं कहीं लगी हुई होती है वो ऋणावेश। या फिर हम तरबूज से तुलना कर सकते हैं इस प्लम पुडिंग मॉडल की, कि तरबूज में जो लाल रंग का गुदा होता है जो हम खाते हैं वो तो हो गया धनावेश, और बीच में वो काले काले बीज हैं, जो बीज लगे हुए होते हैं वो होते हैं ऋणावेश। तो इस तरह से ये प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन ने समझाया था कि धनावेश पूरे परमाणु में फैला हुआ है, और इलेक्ट्रॉन उसके धनावेश के बराबर, यानी ऋणावेश जो है वो बीच में कहीं ना कहीं निलंबित रहते हैं। ये था थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन का ये मॉडल भी बाद में हालांकि खारिज कर दिया गया था, क्योंकि थॉमसन जो है रदरफोर्ड की जो संरचना थी, रदरफोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछे उसके उत्तर नहीं दे पाया था। आज इस वीडियो में हम इतने करेंगे। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।